सद्भावना सिटी न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड आपको खबरों में रखे सबसे आगे। रोटरी क्लब मुरादाबाद ईस्ट का अधिष्ठापन समारोह का कार्यक्रम धूमधाम से मनाया गया। ये कार्यक्रम रामगंगा विहार स्थित एक रेस्टोरेंट में हुआ। सभा की शुरुआत मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रोटेरियन दीपक खन्ना डिस्ट्रिक्ट गवर्नर और अधिष्ठापन अधिकारी के रूप में सभा में उपस्थित रोटेरियन सीए नितिन अग्रवाल डिस्ट्रिक्ट गवर्नर और क्लब के अन्य सदस्यों द्वारा श्री गणेश जी के समक्ष दीप प्रज्वलित कर दी गई। इसके बाद पूर्व क्लब अध्यक्ष रोटेरियन संजीव सक्सेना और सचिव रोटेरियन अतुल शर्मा ने नवनिर्वाचित अध्यक्ष रोटेरियन विपिन कुमार अग्रवाल और सचिव रोटेरियन संजय गुप्ता का माल्यार्पण कर स्वागत किया। इसके बाद नए अध्यक्ष और उनकी कार्यकारिणी सदस्यों को अधिष्ठापन अधिकारी के रूप में उपस्थित रोटेरियन सीए नितिन अग्रवाल ने पूर्ण निष्ठा और स्वच्छ हृदय से रोटरी के माध्यम से मानव सेवा करने की शपथ दिलाई। इस दौरान अतिथियों और क्लब के नए सदस्यों और अन्य क्लब से आए पदाधिकारियों को स्मृति चिन्ह और उपहार देकर सम्मानित किया गया। सभा में उपस्थित सदस्यों में पीडीजी रोटेरियन ललित मोहन गुप्ता, पीडीजी रोटेरियन बीएस माथुर, पीडीजी रोटेरियन राकेश सिंगल, लेफ्टिनेंट गवर्नर रोटेरियन सुरेश अग्रवाल, नलिन अग्रवाल सहित बड़ी संख्या में सदस्य मौजूद रहे। सभा का सुंदर संचालन आरएजी रोटेरियन नीरज अग्रवाल ने किया। देने की परंपरा हमारे समाज के अंदर हमेशा से रही है। तो रोटरी फाउंडेशन में दान दें, चाहे और सेवा प्रकल्पों में दान दें, ये एक ऐसा मंच है उनका, एक ऐसा मन है कि हमें रोटरी फाउंडेशन में अधिक से अधिक दान देना चाहिए। मैं एक कहानी आपके सम्मुख रखना चाहूंगा। एक टेलीफोन साक्षात्कार में भारतीय अरबपति रतन टाटा जी से रेडियो प्रस्तोता ने पूछा, सर आपको क्या याद है, आपके जीवन में सबसे अधिक खुशी कब मिली? तब रतन टाटा जी ने कहा कि मैं जीवन के 4 चरणों से गुजरा हूं और आखिरकार मुझे उस सबसे सुख का अर्थ समझ में आया। पहला चरण धन और साधन संचय करने का था, लेकिन इस स्तर पर मुझे वह सुख नहीं मिला जो मैं चाहता था। फिर कीमती सामान और वस्तुओं को इकट्ठा करने का दूसरा चरण आया। मैंने महसूस किया कि इस चीज का असर भी अस्थायी होता है और कीमती चीजों की चमक ज्यादा दिन तक नहीं टिकती है। फिर आया समय एक बड़े प्रोजेक्ट का, ये तीसरा चरण था।
यह तब था जब भारत और अफ्रीका में डीजल की आपूर्ति का 95% मेरे पास था। मैं भारत और एशिया में सबसे बड़ा इस्पात कारखाने का मालिक भी था, लेकिन यहां भी मुझे वो खुशी नहीं मिली जिसकी मैंने कल्पना की थी। अब चौथा चरण वह समय था जब मेरे मित्र ने मुझे कुछ विकलांग बच्चों के लिए व्हील चेयर खरीदने के लिए कहा। लगभग 200 बच्चे थे। दोस्त के कहने पर मैंने तुरंत व्हील चेयर खरीद लिए, लेकिन दोस्त ने जिद की कि मैं उनके साथ जाऊं और बच्चों को व्हील चेयर भेंट करूं। मैं तैयार होकर उनके साथ चल दिया। वहां मैंने सारे पात्र बच्चों को अपने हाथ से व्हील चेयर दी। मैंने इन बच्चों के चेहरे पर खुशी की जो अजीब चमक देखी। मैंने उस सभी को व्हील चेयर पर बैठते देखा, घूमते और मस्ती करते देखा। वे ऐसा था कि जैसे वे किसी पिकनिक स्पॉट पर जा रहे हैं, वहां वे बड़ा उपहार जीत कर शेयर कर रहे हों। मुझे उस दिन अपने अंदर असली खुशी महसूस हुई। जब मैं वहां से जाने को तैयार हुआ तो उन बच्चों में से एक ने मेरी टांग पकड़ ली। मैंने धीरे से अपने पैर को छुड़ाने की कोशिश की, लेकिन उस बच्चे ने मुझे नहीं छोड़ा और अपने चेहरे को देखा और उसने मेरे चेहरे को देखा और मेरे पैरों को कसकर पकड़ लिया। मैं झुक गया और उस बच्चे से पूछा, क्या तुम्हें कुछ और चाहिए? जब उस बच्चे ने मुझे जवाब दिया, उसने ना केवल मुझे हम अपने जो भी काम करें, किसी से कंपैरिजन की जरूरत नहीं है। किसी ने क्या किया, पीछे क्या किया। जो भी प्रेसिडेंट बनता है, मैं भी 2 साल पहले 1 साल पहले प्रेसिडेंट था। जो भी प्रेसिडेंट बनता है, यहाँ बहुत सारे प्रेसिडेंट बैठे हैं, सब लोग अपना बेस्ट करते हैं। तो आप भी बस अपना बेस्ट करिए, किसी आलोचना पे ध्यान मत दीजिए और जो आप कर सकते हैं भरसक प्रयास करिए। जो आपके साथी आपको पूरा सहयोग देने को हमेशा तैयार है। मेरा आपसे यही कहना है। और 2 तरह के लोग होते हैं जी दुनिया में, 2 तरह के व्यक्तित्व होते हैं। एक तो होते हैं बरगद, बहुत विशाल बड़े, लेकिन क्या होता है उनके नीचे कोई पौधा नहीं पनप पाता। और दूसरे व्यक्तित्व होते हैं आकाश। आकाश के नीचे सारी कायनात होती है, सारी दुनिया होती है। आकाश अपने साथ बादलों को भी जोड़ता है, समुद्र से पानी भी लेता है, सबको भिगाता है। तो मैं चाहूंगा एक आकाश की तरह आप इस क्लब के प्रेसिडेंट का कार्यभार संभालें, सबको साथ लेके चलें और कुछ ना कुछ जब हम सब लोग साथ मिलके सीधे मोटिव के साथ चलेंगे तो सब कुछ अच्छा होगा। मैं ईश्वर की बात कर रहा था, तो ईश्वर में एक और बात मैं यहाँ पर मेंशन कर दूं, मैं सब जगह कर रहा हूँ कि हमारा रोटरी का जब हम ईश्वर की बात करते हैं ना, तो ईश्वर एक ही है। और हमारी रोटरी DEI का सिद्धांत फॉलो करती है, डाइवर्सिटी, इक्विटी और इंक्लूजन। तो हमेशा हमें ध्यान रखना है, जब हम रोटरी फाउंडेशन में पैसा देते हैं या रोटरी का कोई सेवा कार्य करते हैं, तो हम ये नहीं देखते कि वो किस धर्म जाति के व्यक्ति के पास जा रहा है। जितने दुनिया में देश हैं उससे ज्यादा धर्म है। हम अपने क्लब के मेंबर्स को अपनी धर्म संस्कृति के साथ जोड़ते हुए एक फेलोशिप इवेंट के रूप में तो कुछ धार्मिक कार्य करें, पर हम जब सेवा कार्य के लिए जाएं तो हम धर्म की तरफ ज्यादा ध्यान ना दें। हम अपनी सेवा कार्य की क्वालिटी की तरफ ज्यादा ध्यान दें, कुछ बड़े इंपैक्टफुल प्रोजेक्ट करें। ठीक है जी। और मेंबर्स हमने आपने 6 मेंबर्स जोड़े हैं, 7 मेंबर्स जोड़े हैं। और हमारे जो RI प्रेसिडेंट हैं उनका कहना है कि ये हमारे पास बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। पेंडेमिक के बाद हम लोग भी महसूस कर रहे होंगे कि लोगों में वॉलंटियर करने की भावना बहुत बढ़ रही है, एक दूसरे का साथ देने की, सहयोग करने की। अभी उस पर हम चर्चा करेंगे थोड़ी सी। तो हमारे पास बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। मेंबर्स का डेटाबेस बढ़ाएं, मेंबर्स को बढ़ाएं, उन्हें साथ में इंक्लूड करें और साथ मिलकर कुछ अच्छे काम करें। क्यों ना एक प्रोजेक्ट ऐसा बनाएं जो मुरादाबाद का अपना नाम रोशन करे। अभी तक हम सारे क्लब्स अलग अलग अपने प्रोजेक्ट्स करते रहे हैं, ग्लोबल ग्रांट के थ्रू करते रहे हैं, अपने आप करते रहे हैं, लेकिन एक भी ऐसा प्रोजेक्ट नहीं है जिससे कि मुरादाबाद का नाम हो सके। मेरी इच्छा है कि सारे क्लब मिलकर के सबका एक एक रिप्रेजेंटेटिव लेकर के एक ऐसा प्रोजेक्ट करें जो मुरादाबाद के लिए नाम हो और हमेशा उसका नाम होता रहे। इस पर एक विचार हमारे DRFC महोदय यहीं पर हैं, इसी क्लब के हैं। तो मेरा उनसे निवेदन होगा कि अगर वो इस प्रोजेक्ट के लिए अगर सबसे अपनी बातचीत करके रख सकें, एक एक रिप्रेजेंटेटिव आगे आए, अपने व्यूज रखें, अपनी बात कहें, जिनका जो भी इच्छा है, एक बार एक ऐसी एक जिससे कि हम एक पूरा एक प्रोजेक्ट, जैसे आज भी नाम है देखिए चंदौसी का, चंदौसी में आई हॉस्पिटल है, चंदौसी का एक प्रोजेक्ट चल रहा है। ऐसे ही मुरादाबाद में भी कोई ना कोई ऐसा प्रोजेक्ट होना चाहिए।
और शायद मेरी इस बात से सभी एग्री करते होंगे, काफी क्लब्स के लोग यहाँ मौजूद हैं, तो अगर एक एक रिप्रेजेंटेटिव हो करके और एक हम मिल करके प्रोजेक्ट कर सकें तो मेरी एक ऐसी इच्छा है प्रोजेक्ट हो। की बात इसलिए कहना चाहती हूँ क्योंकि आजकल जैसे हमारे बीच में एक बात होती है कि गर्ल चाइल्ड एम्पावरमेंट की, गर्ल चाइल्ड एम्पावरमेंट की जब हम बात करते हैं तो हमारे को एक मुझे बहुत चीजें याद आ जाती हैं कि गर्ल्स के साथ जो हो रहा है आजकल वो हम जानते हैं, तो उनको हम सशक्त कैसे बनाएं। तो कुछ प्रोजेक्ट्स ऐसे हो सकते हैं जिनसे हम अपनी बच्चियों को अपने सेल्फ डिफेंस के लिए बहुत कुछ सिखा सकते हैं। दो चीजें आती हैं, फिजिकली और मेंटली। अब मेंटल हेल्थ की बात करूं तो बच्चियां बहुत स्ट्रेस्ड हैं, हमारे बच्चे बहुत स्ट्रेस्ड हैं आजकल। तो मैं आपसे यही कहना चाहूंगी कि अगर हो सके तो वो स्ट्रेस उनका कम कीजिए, पढ़ाई का स्ट्रेस, इसके अलावा पढ़ाई के साथ साथ जो दूसरे स्ट्रेस हैं, जैसे मैं एग्जांपल आपको दे देती हूँ क्योंकि मैं डेली बेसिस पर कुछ ना कुछ ये फेस कर रही हूँ। माँ बाप कहते हैं 98% से कम नंबर नहीं आने चाहिए, हमें तुमको इंजीनियर बनाना है, हमें तुम्हें डॉक्टर बनाना है, हम चाहते हैं तुम ये बनो, प्लीज ऐसा मत करिए। हमारे बच्चे हैं, हमारे पोते पोतियां हैं, हमारी बेटे बेटियां हैं, हम उस एज में हैं, लेकिन अगर हम ऐसी एक्सपेक्टेशन उनसे रखते हैं तो आप सोचिए और उस बच्चे के ऊपर कितना प्रेशर पड़ता है। तो वो समझने की जगह रटना शुरू करता है और रटने के बाद उसका जो हाल होता है वो फिर कहीं ना कहीं पैनिक होना शुरू हो जाता है। इसलिए इतना स्ट्रेस बच्चों को मत दीजिए, उन्हें अपनी अब मुरादाबाद ईस्ट का वर्ष 23-24 का इंस्टॉलेशन सेरेमनी था, जिसको कि आज बहुत ही भली भांति तरीके से मनाया गया, जिसके अंदर चीफ गेस्ट डीजीई रोटेरियन दीपा खन्ना जी थी और इंस्टॉलेशन ऑफिसर डीजीएन रोटेरियन नितिन कुमार जी थे, जिनका बहुत सहयोग और बहुत हम लोगों को आशीर्वाद मिला। क्या कहना चाहेंगे एज ए प्रेसिडेंट बहुत बड़ा भार है मेरे ऊपर, लेकिन मैं पूरी कोशिश करूंगा कि इस साल अच्छे से अच्छे समाज के लिए कुछ करूं और कुछ बच्चों को भी जो निर्धन होते हैं उनको कुछ किताबें या ड्रेसेस भी दूं। इस साल कुछ पर्यावरण पर भी काम करना है और इसके साथ साथ अपने क्लब के मेंबर्स के साथ एंटरटेनमेंट प्रोग्राम भी करना है, ताकि सारे क्लब के मेंबर्स हमारे साथ बंधे रहें और अच्छा कार्य कर सकें।